तो महाराष्ट्र में महायुति की जीत हुई है और जिस तरीके से शानदार जीत हुई है उसने दर्शा दिया है कि महाराष्ट्र की जनता आखिर चाहती क्या है, महाराष्ट्र की जनता का क्या मिजाज रहा। और जिस तरीके से चाहे सीएम योगी जब प्रचार करने जाते हैं उनका नारा हो, प्रधानमंत्री का नारा हो या बीजेपी के दिग्गजों का नारा हो, दर्शा दिया है कि महाराष्ट्र में भगवा लहर बरकरार है और महाराष्ट्र में भगवा परचम लहरा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड वापसी। महाजीत पर पीएम का विजय संदेश। जय भवानी, जय भवानी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनाव में बीजेपी और एनडीए की जीत के बाद देर शाम पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी जय शिवाजी के नारे से अपनी बात शुरू करते हुए उन्होंने चुनाव नतीजों को विकासवाद, सुशासन और सच्चे सामाजिक न्याय की जीत बताया। साथ ही उन्होंने इसे झूठे, नकारात्मक और विभाजनकारी ताकतों की सबसे बड़ी हार करार दिया। महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है और साथियों, महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र की जीत पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महापुरुषों की धरती ने जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां बीते 50 साल में किसी पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत थी। पहली बार महाराष्ट्र में एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगाई। साथ ही एनडीए को लगातार तीसरी बार अपार जन समर्थन देने वाला महाराष्ट्र देश का छठा राज्य बना। महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। महाराष्ट्र में लोगों के समर्थन पर पीएम मोदी ने कहा कि ये उनकी स्थिर सरकार चुनने की सूझबूझ को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने धोखेबाजी में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की थी, जिसे लोगों ने नकारते हुए इस जनादेश में उनके पाप की सजा दी। तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अकेले बीजेपी को कांग्रेस और अघाड़ी के तमाम दलों से ज्यादा सीटें मिली हैं। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। वहीं अपने विजयी भाषण में भी पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा ये देश का महामंत्र बन चुका है, जहां एकजुटता हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव का बड़ा संदेश है, जो कि झूठ बोलकर बांटने की साजिश रचने वालों को सीधा जवाब। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता।
एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र की शानदार जीत में बीजेपी का उत्साह 7वें आसमान पर है। मैं 6 महीने में पार्टी ने हारी हुई राज्य में ऐसी जीत दर्ज की कि विरोधी ना कुछ कहने के लायक बचे और ना ही सुनने लायक। पार्टी की जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि उसकी नीतियों पर जनता की मुहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में भगवा लहर है। बीते दिन जो नतीजे आते हैं उससे साफ सीधे तौर पर यह साबित हो जाता है। और इस प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करते हैं तो अपने संबोधन में वो कई बातों का जिक्र करते हैं। जिन बातों का वो जिक्र करते हैं उसके सीधे तौर पर उन बातों के जरिए वो उन तमाम सवालों का, उन प्रहारों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं जो कि कांग्रेस ने किए थे। और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन को भी जमकर पीएम घेरते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जीत के बाद जहां बीजेपी की रणनीति की जमकर तारीफ की, वहीं कांग्रेस पर भी खूब हमले किए। संविधान के मुद्दे पर भ्रम फैलाने वालों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश अब इंडी के दो मुंहे चेहरे को अच्छे से समझ चुका है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि देश पर्दे के पीछे दो संविधान की बात करने वाले इंडी को पूरी तरह से नकारता है। साथ ही सत्ता के लिए विचारों के दोहरे मापदंड रखने वालों को भी देश स्वीकार नहीं करेगा। महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कल चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की राजनीति में कांग्रेस अब परजीवी बनकर रह गई है, जो न सिर्फ खुद साफ हो रही है बल्कि अपने साथियों की भी नाव डुबो रही है, जिसे उसके सहयोगी दल भी समझ रहे हैं। कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है।